यही तो काम है इनका। लेकिन चुनाव से पहले तो वायदा किया था हम सारी महिलाओं को देंगे 18 साल से ऊपर, उसके हिसाब से 85 लाख महिलाओं को मिलना चाहिए। अब जब सरकार बन गई अब 1 लाख की लिमिट लग कर दी, फिर कर दिया 1,60,000 कर दी, लेकिन मिलेगी उनको जिनकी जो फर्स्ट डिवीजन में बच्चे पास हुए। ये तो तमाशा बना रखा है। मतलब ये ऐसे ऐसे काम और अड़चने आएंगे जो कि देना ही नहीं पड़ेगा। झूठे वायदे करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र में किसान को कहा था 2022 तक दुगनी आमदनी कर देंगे। आमदनी तो छोड़ो, लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई। यहाँ जो फसल खराब हुई उसका अब तक कंपनसेशन नहीं मिला। हाँ, मनरेगा का नाम चेंज किया है। मनरेगा का नाम चेंज किया है। हाँ, नाम चेंज की तो बात नहीं है, इसको उसको जो उसका स्कीम है उसको ही खत्म करने के कदम बढ़ाए हुए हैं। ये सरकार आने के बाद किया ही इन्होंने था कि पिछली बार मनरेगा के हरियाणा में 8 लाख रजिस्टर्ड वर्कर थे और इन्होंने 100 दिन का रोजगार कितना को दिया, 2100 को। और जब रोजगार नहीं दे सकते तो कंपनसेशन देना पड़ता है। कंपनसेशन कितना दिया, 1 को भी दिया 5 साल में, नॉट इवन सिंगल। तो ये तो पहले से बना रहे हैं। ये जो गरीब आदमी का तो मनरेगा में कौन बेनिफिशियरी कौन थे, 90% दलित और बैकवर्ड क्लास के, उनके पेट पे लात मारी। वो तो कह रहे हैं 125 दिन देंगे और हमने उसमें बदलाव किया है। स्टेट की जिम्मेदारी हो जाएगी, स्टेट पहले ध्यान नहीं देता, स्टेट ध्यान देगा। स्टेट की बता, स्टेट की जिम्मेवारी थी ना, बता रहा हूँ। जब 2100 आदमी को दिया और 100% जो है जो मजदूरी थी वो केंद्र सरकार देती थी। 10% जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लागत लगती थी दूसरी बनाने के लिए, वो स्टेट गवर्नमेंट देती थी। अब तो 40-60 कर दिया, ये स्टेट में लागू ही नहीं होना। बड़ा मामला उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामला है। भाजपा अंकिता भंडारी मामला उत्तराखंड का बड़ा चर्चा में है। भाजपा के कई नेताओं का नाम आ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उत्तराखंड के ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ उठ रहा है। नहीं, सीबीआई की इंक्वायरी तो हो रही है। अभी काफी लोग इससे वो है वहाँ पर उत्तराखंड में, लोगों ने बहुत आवाज उठाई है और इसी बात सीबीआई की इंक्वायरी के आदेश दिए। थोड़ा सा आवाज शिक्षा मंत्री ने भी तंज कसा है कि जिलाध्यक्ष अपना शिक्षा मंत्री ने भी तंज कसा है कि जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि राहुल गांधी को ट्रेनिंग देनी चाहिए कैंपस। पहले ये लेना, इसको मैं दे दूंगा शिक्षा मंत्री को। महिपाल ने कहा तब ट्रेनिंग ले ले, थोड़ा बोलने का संयम सीखे। ठीक है ना, बोलने का संयम सीखे। मैं कई बार कहा इनको, भाई तो ठीक है, वो तो रामलीला का अलग होता है, अब तो शिक्षा मंत्री है, रामलीला में कलाकार थोड़ा ही है। कलाकार रणवीर सिंह अपने ही सरकार पे बीजेपी पे तंज कस रहे हैं, घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो और मैं क्या कह रहा हूँ, तो टूटी फूटी बीजेपी जो मुझे कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ये टूटी फूटी है। कहीं साहब कभी मीटिंग में जाते नहीं, कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लोगों का जनहित का कोई काम नहीं कर रहा। एक भी फैसला, तुम कुरुक्षेत्र में हो, सारे यही रहते हो, पिछले कितने साल से हो यहाँ पे, जन्म से हैं। तो एक बात ईमानदारी से बताओ, ये 11 साल बीजेपी की सरकार में कुरुक्षेत्र में हुआ कोई काम? बता दो कोई हुआ तो, कोई इसमें संकोच की बात नहीं, एक भी काम नहीं, संकोच की बात नहीं। तो ये बता दो, तुम बताओ, तुम इतने सवाल पूछ रहे हो मेरे से, मैंने एक सवाल पूछा उसका जवाब ये क्या बात हुई भाई? तुम्हारी मैंने छोड़ कर दी, जो मर्जी पूछ लो, तुम्हारे से एक सवाल पूछ रहा हूँ, बता दो। मैं निष्पक्ष होकर बता दो, ईमानदार से बता दो। बीजेपी के जो पूर्व मंत्री थे उन्होंने तो कहा कि यहाँ विकास की घड़ी लगी हुई है। तो मैं तो थारे से पूछ रहा हूँ, 5,000 करोड़ मैं थारे से पूछ रहा हूँ यार, उनके छोड़ मेरे से पूछ, NID हो कितने यहाँ काम हुए, इनसे पूछना, मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ भाई, हो तो बता दो ईमानदारी से। एक भी जनहित का कोई फैसला नहीं लिया, एक भी कोई मतलब जब से सरकार आई है एक भी मेट्रो का पुल नहीं बनाया, जबकि हमने दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बहादुरगढ़, रेलवे लाइन एक नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन लेके आए, जैसे हम
चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पंचकुला में लेके आया, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन देश का दूसरा इनका लेके आए, करनाल में कल्पना मेडिकल कॉलेज बनाया। इनने बनते ये कहा था हम यहाँ यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी की चार दीवारी बनी है, तो कहाँ की वही यूनिवर्सिटी। अब तक तो 11 साल में तो बहुत पीजीआई बनना चाहिए उसको। और सोनी आगे चला जाओ, सोनीपत में तो मतलब हमने महिला यूनिवर्सिटी बनाई, महिला मेडिकल कॉलेज बनाया, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाई, जिसमें IIT आया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी लगाई, आज SRM यूनिवर्सिटी, आज अशोका यूनिवर्सिटी, कितनी यूनिवर्सिटी है। और वहाँ पर हर हो रहा है, कितना काम हो रहा है। मुख्यमंत्री लगातार पंजाब में एक्टिव हो गए हैं और कई लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हों चाहे आम आदमी पार्टी के हों। है जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब में हरियाणा में एक्टिव। तो कुछ करना ही नहीं। हरियाणा में तो जाके वहाँ बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, अब भाई पंजाब तो डुबो दिया इनने, डूब तो गया हरियाणा। कर्जा कितना हो गया पूछे इनसे। कर्जा लेने की सिवाय ये जो है और कोई काम नहीं करते। इनकी तो नीति साफ है, कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। पूरा साहब राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं, कब आएंगे? हैं? राहुल गांधी जी कंफर्म 21 को आएंगे। किसको पहुंच रहे हैं? खड़गे जी भी आ रहे हैं तो राहुल गांधी जी अकेले आ रहे हैं? अभी तो राहुल जी का प्रोग्राम है, खड़गे जी का आएगा जब तक। पंजाब केसरी पे छापेमारी की गई है, पंजाब के अंदर क्या कहेंगे? मैंने पहले बयान दे चुका हूँ, कोई अच्छी बात नहीं है। मीडिया जो है प्रजातंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। अगर मीडिया भी कमजोर हो गया तो प्रजातंत्र भी कमजोर हो जाएगी। ये तो उनका अधिकार है, पत्रकारों का, अखबारों का। हाँ, कोई ऐसी खबर लिखी हो निराधार तो फिर कोर्ट पड़े हैं, न्यायालय पड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। अब ये है, तो इस बात की मैं पहले निंदा कर चुका हूँ।